हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 वर्ग तथा वर्गमूल। इससे पहले भी मैं इस एक्सरसाइज की वर्ग तथा वर्गमूल की एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 की वीडियो बना चुका हूं। वो मैंने अपने चैनल पर डाली हैं। जिस बच्चे ने भी नहीं देखी है तो एक्सरसाइज मेरे चैनल पर जाकर जरूर देख लें। आइए देखते हैं 6.4 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इससे पहले 6.3 में हमने जो है अवज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया था। आज देखते हैं भागफल विधि से किस तरह से वर्गमूल करते हैं। देखिए जरा क्या गिवन हमको। पहला है 2304, 2304, यानी कि हमने क्या किया, इसका हमने इस तरह से लिखा 2304, ये लिखा हमने 2304 लिखा। ठीक है, ये भागफल विधि के द्वारा करते हैं। देखिए जरा किस तरह से करें। हमने ये किया और हमने क्या करना, अपने राइट हैंड से दाएं हाथ से दो दो के जोड़े बनाना है। दाएं हाथ से अपने दो दो के जोड़े बनाना है। कैसे, यहाँ गिनो जरा, एक और दो, इन दो को एक बार खींच दो इसके ऊपर, ये जोड़े बन गए दो के। फिर ये और ये दो के जोड़े बन गए। अगर इससे आगे भी हमारे पास कोई संख्या होती, अंक होता, तो उस अंक के ऊपर भी हम दो दो के जोड़े बना देते। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसको लिखना है, संख्या को ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपने दो दो के जोड़े बना देना है अपने राइट हैंड की तरफ से, इकाई की तरफ से। इकाई की तरफ से दो दो के जोड़े बनाना है। इकाई की तरफ से दो दो के जोड़े बना देना है, दो दो के जोड़े बनाना है। अब क्या करना है भाई, देखो जो पहला जोड़ा है, हमने यहाँ पर ऐसी संख्या का वर्ग करना, ऐसी संख्या को लिखना है। यहाँ पर ऐसी संख्या को लिखना है जिसका वर्ग करने, जिसको खुद से गुणा करने पर इससे ज्यादा न हो, आपसे गुणा करने पर इससे ज्यादा न हो। जैसे मैंने लिखा 3, 3 3 9, बहुत कम हो रहा है। फिर 4, 4 लिखूं, 4 चक्कू 16। फिर 5 लिखूं, 5 पंजी 25। अगर मैं ये लिखता हूँ 5 पंजी मैं 25 लिखता हूँ तो 25 ज्यादा हो जा रहा है, हो रहा है ना ज्यादा। तो इसका मतलब 5 नहीं लिखेंगे, 5 से छोटा यानी कि 4 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लिखेंगे, 4। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 4। 4 यहाँ लिखा और 4 हमने यहाँ भी लिख देना है। 4 चक्कू 16। मैंने ये कहा ना, जितना यहाँ लिखोगे उतना ही यहाँ भी लिखना है। जितना यहाँ लिखोगे उतना यहाँ लिखना है। यानी इस संख्या की अपने आप से गुणा करके इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ 4 लिखा तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 5 लिखता तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ता। अगर मैं यहाँ 6 लिखता तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ता। लेकिन इन दोनों की गुणा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 चक्कू 16 आया। अब देखिए जरा, ठीक है जी, क्या है, 4 चक्कू 16। अब इसको माइनस करो जरा, 13 में से 6 गया, कितना बचा, 7 बचा। और यहाँ से देखो, अब यहां से क्या होता है, जब हम भाग करते थे, भाग में एक बार में एक उतारते थे। इस बार ये जोड़ा बन गया पूरा, तो पूरे जोड़े को एक साथ उतारना है नीचे। पूरे जोड़े को एक साथ उतारना है नीचे। ये उतारा हमने, पूरे जोड़े को एक साथ उतारा, ये 704 बना। अब यहां क्या करते हैं, जितनी ये संख्या है, जितनी ये संख्या है उतना ही इसमें और प्लस कर देते हैं। 4 और 4 यहाँ 8 लिख देंगे। जितनी ये संख्या रहती है उसी में उतना ही और प्लस कर देना है। 4 और 4 8 बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने एक ऐसी संख्या रखना है कि यहाँ पर भी वही रखें। यहाँ पर जो रखेंगे उसको यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। और इस संख्या के ऊपर की इन दोनों में गुणा करके इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो संख्या रखेंगे और यहाँ पर भी वही संख्या रखनी है। जो यहाँ पर रखेंगे वही यहाँ पर भी रखनी है। और इस संख्या की इन दोनों में गुणा करके इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पर देखो जरा 2 लिख दूं, यहाँ भी 2 लिख दूं, तब तो 2 दूनी 4 हुआ और 2 8 16 हो रहा है। ये बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है ना। इसका मतलब ये बहुत कम हो रहा है। हम इससे बड़ी संख्या लिख सकते हैं, इससे बड़ी संख्या लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। इससे बड़ी लिखेंगे, चलो। अब इससे बड़ी क्या लिखें, देखो जरा, अगर मैं यहां पर 3 लिखूं बाई चांस, अगर मैं यहां पर 3 लिखूं तो 3 3 9 बन रहा है और 3 8 24 बन रहा है। तो अभी भी बहुत कम बन रहा है
है ना, क्योंकि 7 में से जब 2 आएगा, 6 में से 2 आएगा, 400 के आसपास कुछ हासिल आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं 5 यहाँ रखूँ, 5 यहाँ रखूँ, देखो जरा, अगर सोचे जरा, मैं यहाँ 5 रखूँ, यहाँ भी 5 रखूँ, तो 5 पंजे 25, 5 आ रहा है पीछे, उसको रहने दो फिलहाल। अगर 6 छक्का कर दूँ, 6 यहाँ रखूँ, 6 यहाँ रखूँ, 6 छक्का 36, 6 आ रहा है इकाई में, हमें 4 चाहिए इकाई में। अगर मैं यहाँ 7 रखूँ, यहाँ भी 7 रखूँ, 7 सत्ता 49, 9 आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए। 8 यहाँ रखो और 8 यहाँ रख दो, तो देखो जरा, 8 यहाँ रखो और 8 यहाँ रखो, तो 8 अट्ठा 64 का 4, कैरी लगा 6, 8 अट्ठा 64 और 6 कितना होता है 70, ये आया ना पूरा पूरा, कुछ भी नहीं बचा हासिल। अब इसका मतलब आंसर क्या है, ये इसका वर्गमूल क्या है 48, इसका वर्गमूल क्या कहेंगे 48। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, रूट 2304 बराबर कितना लिखेंगे 48, ये भागफल विधि के द्वारा सॉल्व हुआ, ठीक है। आइए इस वाले को, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। हमने लिखा 4489, लाइन खींची हमने यहाँ, ये लाइन खींची हमने यहाँ, और यहाँ लाइन खींची इसके ऊपर, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए जरा, हमने दाएं हाथ से अपने इकाई की तरफ से जोड़े बनाने हैं, इकाई की तरफ से 2, अब ये 2 के जोड़े बन गए, ठीक है जी, ये 2 के जोड़े बन गए। अब हमने ये देखना है यहाँ पर क्या संख्या रखें, कि यहाँ पर जो रखेंगे वही यहाँ पर रखनी पड़ेगी, जो यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखनी पड़ेगी, और इन दोनों का आपस में जो गुणा होगा वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 रखो, 5 पंजे 25, बहुत कम हो रहा है, 6 छक्का 36, 7 सत्ता 49, 49 ज़्यादा हो गया ना, 7 सत्ता 49 ज़्यादा हो गया। तो मैं अगर यहाँ 6 रखूँ, यहाँ भी 6 रखूँ, 6 छक्का 36 रख सकते हैं, 6 छक्का 36, क्योंकि अगर 7 रखते हैं, 7 सत्ता तो 49 आ रहा है, 49 आ रहा है, जो ज़्यादा हो जा रहा है, 7 सत्ता 49 ज़्यादा हो रहा है ना। तो 6 छक्का 36 करो माइनस जरा, 14 में से 6 गया 8 बचा, और यहाँ से 2 देखो, एक बार में एक उतारते थे, लेकिन यहाँ जोड़ा है, हमने जोड़े को एक साथ उतारना है, तो 89 इस पूरे जोड़ी को उतारना है, एक साथ उतारा। अब यहाँ से देखो, यहाँ 6 था ना इधर, इस 6 में मैंने कहा यहाँ एक और, जितना यहाँ होता है उतना यहाँ जोड़ना है, जितना ऊपर है वही यहाँ जोड़ देना, 6 6 12, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है कि यहाँ पर भी वही रखेंगे, और इन दोनों का जो है गुणा, इन सबसे गुणा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या रखें, देखो 3 यहाँ रखें, 3 यहाँ रखें, तो रख लो थोड़ी देर के लिए, 3 थी, अगर मैं 9 कहता हूँ, 3 दूनी 6 कहता हूँ, 3 ही कम 3, ये तो बहुत कम हो रहा है ना, 500 समथिंग इसका हासिल बच रहा है, बहुत कम हो रहा है, इसका मतलब 3 नहीं आएगा, है ना, इसका मतलब 3 नहीं आएगा। तो क्या आएगा फिर, देखिए जरा, यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं सोचिए जरा, यहाँ मैं अगर 4 लिखूँ, यहाँ भी 4 लिखूँ, तो 4 चक्कू 16, इकाई में 6 आएगा, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ 9 है ना इकाई में, 5 रखूँ, 5 पंजे 25, 5 आ रहा है, 6 छक्का 36, 6 आ रहा है, 7 सत्ता 49, 7 आ सकता है, 7 आ सकता है, तो 7 सत्ता 49 का 9, कैरी लगा 4, ठीक है जी। इस 7 की गुणा इस 2 से, 7 दूनी 14, 14 और 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हुआ 18 का 8, कैरी लगा 1, और 7 एकम 7 और 1 8, देखो पूरा पूरा आ गया, आ गया। यहाँ हासिल कुछ नहीं बचा, नहीं बचा ना, इसका क्या मतलब हुआ, √4489 इजकल टू कितना हुआ 67, ये हमारे पास भागफल विधि के द्वारा इसका वर्गमूल, भागफल विधि द्वारा इसका वर्गमूल। क्लियर है चीज। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला वाला, तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। वीडियो बनाते समय बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3481, ठीक है जी। हमने क्या किया, ये खींचा लाइन यहाँ पर, और ये क्या कर दिया, जोड़े बनाए। सबसे पहले इसके जोड़े बना दो, 2 जोड़े
दो जोड़े अपने इकाई की तरफ से, दाएं हाथ की तरफ से, जहां दाएं हाथ है ना, खाना खाते जिस हाथ से, दाएं हाथ की तरफ से, यानी इकाई की तरफ से हमने दो दो के जोड़े बनाने हैं। इकाई की तरफ से दो दो के जोड़े बनाने हैं। अब क्या हुआ, यहां पर कौन सी संख्या रखे कि उसको यहां पर भी रखने पर इन दोनों के आपस में जब गुणा करेंगे इससे ज्यादा ना हो, या फिर ये भी कह सकते हैं किस संख्या का स्क्वायर है कि इससे ज्यादा ना हो, है ना। 5 पंजी 25, 6 छक्का 36 ज्यादा हो रहा है, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। तो देखो माइनस करो जरा, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, ठीक है ना। यहाँ पूरा का पूरा इसको उतार देंगे, पूरा एक वो है ना, पूरा जोड़े को उतार देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 और प्लस का है इसमें, तो 5 है 5 कितना बना 10। अब यहाँ पर क्या रखें कि उसको भी यहाँ रखकर इतना आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए जरा, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर इन दो से गुणा कर दो। अगर मैं यहाँ एक लिखता हूँ तो एक ही कम एक आएगा लास्ट में, जो कि बहुत छोटा आ रहा है। अगर यहाँ एक किसके इकाई में आता है, एक किसको गुणा करके, स्वयं को गुणा करके एक आएगा लास्ट में, यहाँ तो एक आएगा, ये 9 आएगा। अगर मैं 9 यहाँ लिखता हूँ, स्वयं से गुणा करते 9 नमा 81 का 1, कैरी लगा 8, 9 0 का 0 और 8 का 8 और 9 एकम 9, ये आया। तो ये हमारे पास कुछ नहीं बचा शेषफल में, तो आंसर क्या आया 59। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे रूट, क्या लिखेंगे, रूट 3481 इज इक्वल टू 59। ये भागफल विधि के द्वारा इसका आंसर, ठीक है चीज। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखिए जरा। तब तक सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दो, है ना। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है, 529 है। तो यहां से देखो भाई, यहां से देखो भाई, तो सबसे पहले अपने जोड़े बना दो। सबसे पहले जोड़े बनाओ राइट हैंड से, यानी इकाई की तरफ से। इकाई के दो, ये 2 अंक आ गए, यहाँ अकेला बच गया तो अकेले को अकेला रहने दो, है ना। यहाँ 2 का जोड़ा बना दिया, फिर अकेला बचा तो अकेले रहने दो। अब हमने ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग इससे ज्यादा नहीं होता है, 2 दूनी 4, 4 3 3 9 ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ 2 लिखो, यहाँ भी 2 लिख दो, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग इससे ज्यादा नहीं हो रहा है ना। अब माइनस करो, 5 में 4 के 1 बचा, और यहाँ से पूरा जोड़े को उतारो, इसको 29 का 29 उतारा पूरे जोड़े को। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 को फिर जोड़ना पड़ेगा, जितना ऊपर होती उतना नीचे जोड़ते हैं, 2 और 2 4 जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें, कि यहाँ पर भी वही रखेंगे और इसकी गुणा इन 2 से करेंगे, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सोचो जरा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोचो 3 रखता हूँ, 3 चौको 12, किनारे वाले को करो सिर्फ गुणा, 3 चौको 12 यानी 3 ही आएगा। देखो जरा, 3 3 पहले कर लो 9 कर लो, और 3 चौको कर लो 12, आ रहा है शेषफल कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब आंसर क्या हो, इतना। हम कहेंगे रूट 529 इज इक्वल टू क्या आया 23। ये इसका वर्गमूल क्या है, रूट 529 का 529 का वर्गमूल क्या है 23। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं ये वाला, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। तब देखिए जरा, ये आया 3249, ये आया हमको, हमने क्या किया, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, और सबसे पहले हमने क्या किया, इसके जोड़े बना दिए। ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर, जिसका वर्ग करने पर इससे ज्यादा नहीं होता है, या इसके बराबर होता है या इससे ज्यादा नहीं होता है ना। 4 छक्को 16, 5 पंजे 25, क्योंकि 6 छक्का 36 ज्यादा हो जाएगा, 6 छक्का 36 क्या चीज होगा, ये होगा 5 पंजी, ये होगा 5 पंजी 25, 5 पंजी 25। करो मैंने जरा, 12 में से 5 गया 7 बचा, यहाँ पूरे जोड़े को लो जरा 49, ठीक है चीज, पूरे जोड़े को लिया हमने। अब यहाँ से 5 और प्लस करना पड़ेगा, जितना ऊपर उतना नीचे प्लस करना है, 5 5 10, है ना। अब सोचो जरा, यहाँ क्या रखें कि यहाँ पर भी रखने पर इस संख्या से इसको गुणा करेंगे तो इतना आ जाए, तो 7 रखो सीधा। जादू क्या है, इस 7 को देखो, सिर्फ इससे गुणा करो, 1 से, 1 7 7 आ रहा है, 7 एकम 7, यानी 7 ही आ गया यहाँ पर भी, क्योंकि 7 तो 49, इकाई में 9 भी आएगा,
7 7 49 का 9, कैरी लगा 4, 7 0 का 0 और 4 का 4 और 7 का 7 करते गुण, ये आया। ठीक है चीज। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि रूट 3249 इज इक्वल टू 57। क्लियर बच्चों ये क्वेश्चन? ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक 5 कर दिए हैं, बाकी आगे के क्वेश्चन आप कीजिए। नहीं आएंगे, कोई कंफ्यूजन लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है ना। और इनके आंसर भी लिखें कि क्या आया है इनका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए जरा। ये कह रहा है हमको, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, बिना गणना के। गणना नहीं करनी है, गणना नहीं करनी है। इसका मतलब जो ये वर्गमूल है ना, इसका तो हम पता लगा देंगे, इसका भी हमें पता है, इसका भी हमें पता, इसका नहीं पता। इनका कैसे करेंगे, तो आपने याद रखना है। जब क्या होता है, जैसे ये संख्या सम संख्या है ना, सम संख्या, अगर संख्या क्या हो, सम हो, संख्या क्या हो, सम है, तब जब इसका वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी, तब हमारे पास वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, अंक क्या होंगे, अंक बराबर होंगे n/2, n/2। इसका मतलब जैसे ये 2 है ना यहाँ पर संख्या, 1 और 2, 2 है ना, सम है ना ये, तो सम ये 2 है ना, तो इसके वर्गमूल के कितने अंक होंगे, वर्गमूल में होंगे 2/2, यानी कि इससे काटो 1, केवल 1 अंक होगा इसके वर्गमूल में। ठीक है चीज, ठीक है ना। जैसे यहाँ 1 2 3 4, कितने संख्याएं, 4 संख्याएं। तो संख्या क्या है, n बराबर क्या है, सम संख्या नहीं, ये सम है, तो 4 लिखा, 4/2, यानी कितने होंगे, 2। इसका मतलब इसमें भी कितने होंगे, वर्गमूल में 2 अंक होंगे। कितने होंगे, 2 अंक। ठीक है ये चीज। अब यहाँ 2 4 और 2 6, देखो 2 4 और 2 6, 6 अंक है, ये भी सम संख्या है ना, सम अंक है ना, तो 6 और बटे 2 कर दो जरा, 2 3 6, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे इसके वर्गमूल में भी। कितने होंगे, 3। क्लियर है ये चीज। इसी तरह से अब देखो जरा, जब संख्या क्या हो, जब संख्या में विषम अंक हो, विषम अंक हो, ठीक है जी, तब वर्गमूल में कितने अंक होते हैं, तब वर्गमूल में होते हैं, तब वर्गमूल में कितने अंक होते हैं, तब वर्गमूल को कैसे निकालते हैं, वर्गमूल में अंक होते हैं n+1/2, n+1/2। ठीक है चीज। जैसे यहां देखो, इसमें देखो कितने अंक है, इसमें 1 2 और 3, 3 अंक है ना इसमें, यानी ये विषम अंक है। कितने अंक है, विषम अंक। तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, 3 लिखा हमने n की जगह पर, 3 लिखा और +1 और बटे 2, इसका मतलब 3 है 1 4, 4/2, यानी कि 2। कितने होंगे, 2। वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। इसी तरह से इसको देखो कितने अंक है इसमें, 1 2 3 4 5, फिर से विषम अंक है यहाँ पर भी। तो विषम अंक में जब विषम अंक वाली संख्या होती है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है, तो n+1/, यानी 5 है ना, 5 + 1 और बट्टे 2, यानी 6/2, यानी 3 अंक। कितने होंगे, 3 अंक। ठीक है चीज। अब देखो जरा, अब ये क्वेश्चन लगभग आपको समझ में आ ही गए होंगे। सबसे पहले देख लो, इसमें हमने बिना गणना के इनके वर्गमूल के अंकों की संख्या बतानी। पहला वाला देखो 64 है, इसमें 2 अंक है ना, तो सम संख्या है, 2 अंक है, सम अंक है। कितने अंक है, सम अंक। अंक कितने, 2, सम अंक है ना, तो आप लिखोगे वर्गमूल में अंकों की संख्या,
अंकों की संख्या बराबर क्या लिखोगे आप, ये 2 है ना, तो आपने लिख देना 2/2, क्योंकि n/2 होता है सम के लिए, यानी 1, यानी बराबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ऐसे कर देना है। दूसरा क्या लिखोगे आप, फिर लिखोगे वर्गमूल में अंकों की संख्या। क्या लिखोगे, वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर क्या लिखोगे आप, n+1/2। तो कितने, देखो 1 2 3 है ना, 3 विषम होते हैं, तो विषम के लिए क्या करते हैं, विषम के लिए करते हैं, विषम के लिए लिखते हैं हम n+1/2 लिखते हैं। तो n क्या है, n विषम संख्या 3 है, 3 + 1/2, यानी 3 1 4, 4/2, यानी कि 2 से 2 काटा, 2 से 4 काटा 2 बार, यानी कितने हुए, 2। ठीक है जी, आइए इसको देखते हैं अगले वाले को। अगला वाला क्या है हमारे पास, आपने लिखना है वर्गमूल में अंकों की संख्या। वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर कितना है बच्चा, 1 2 3 4 सम अंक है ना, तो सम अंक के लिए होता है n/2, सम अंक के लिए होता है n/2, यानी कि n कितने 4 हैं, 4/2, यानी कि 2, कितना हुआ 2। ठीक है, अब इसका देखो, आप यहाँ लिखोगे वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 है, तो n+1/2 विषम के लिए ना, तो इसका मतलब 5 + 1/2, यानी कि क्या बना 6/2, यानी कि 3, इसका आंसर क्या आएगा 3। ठीक है चीज, ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं कीजिए और इसको कमेंट्स में लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा, दशमलव वाला आ गया है ना। ये कहा इन्होंने, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो, दशमलव संख्याओं के वर्गमूल को भी हम लगभग 3 से 4 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आपको मैं सबसे पहले एक सबसे आसान मेथड बताता हूँ। ठीक है, ये चीज यहाँ से देखिए, ये पहला क्या चीज बोला इसने, 2.56 है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे, जब भी आपने ये लिखा यहां दशमलव आएगा, तो इस दशमलव का क्या मतलब हुआ, दशमलव को हटाया, दशमलव के ठीक नीचे एक लगाया, दशमलव की जगह पर एक लगाया नीचे, अगर ऊपर है दशमलव तो ऊपर से हटेगा नीचे एक लगेगा, अगर नीचे होगा दशमलव तो नीचे से हटेगा ऊपर एक लगेगा, ऊपर से दशमलव हटा एक लगा, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, कितने अंक है 2 अंक, तो 2 जीरो लगाए, जितने अंक उतने जीरो लगा देने। ठीक है जी, जितने अंक उतने जीरो लगा देने। अब ये बना, इसका क्या मतलब है, ये हमने इसका वर्गमूल निकालना, वर्गमूल का मतलब ये चिन्ह होता है 256/100, ये हुआ ना ये चीज। अब आप क्या कह सकते हैं, अगर वर्गमूल नहीं निकालना आ रहा है तो ये 256 का आप क्या कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं। देखो 256 ऊपर है, इसका अभाज्य गुणनखंड करो, जब तक इकाई अंक में क्या है सम संख्या, तब तक 2 लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठा 16, फिर से 2 से, 2 छक्का 12, 2 छक्कू 8, फिर 2 से, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 कितना आया 16 की 32, फिर 2 से, 2 अठा 16, फिर 2 से, 2 चक्कू 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको देखो जरा, इसको हम लिख सकते हैं, ये इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखो 256 को हम सारे इनको गुणा करके लिख सकते हैं। ये कितना है गुणा करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 लिखना है, 2 इंटू 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 2, और बटे ये क्या है, ये 10 का स्क्वायर, ये सभी को पता है, ये 10 का स्क्वायर। ठीक है चीज, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जोड़े बनाओ जरा, इसके जोड़े, इसका जोड़ा, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना और ये जोड़ा बना, बन गया जोड़ा। देखो इसका मतलब हुआ, हम लिखेंगे ये रूट के अंदर
2, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 का स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको हम। 16 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर से इस वाले का रूट कटेगा, इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा, दोनों रूट बाहर हो गए, यानी 16 बटे 10। यानी कि अब 10 से जब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, एक 0 है तो एक अंक पीछे दशमलव आएगा, एक का मतलब होता है दशमलव, यानी 1.6 आ जाएगा। आप 10 से चाहे इसको भाग दो तो 1.6 आंसर आ जाएगा। ठीक है ये चीज। देखिए आप एक और देखो आगे अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। 7.29 कहा है हमको, इसका मतलब होता है ये वर्गमूल, वर्गमूल कहा ना हमको, इसका मतलब ये होता है। देखिए जरा, ये हमने लाइन खींची तो ये दाएं हाथ से हमने जोड़े बनाने, आपको कहा था मैंने दाएं हाथ से हमने दो दो के जोड़े बनाने हैं। ये देखो, ये जोड़ा बना और ये अकेला जोड़ा बना। ठीक है चीज। अब यहां से देखिए जरा क्या लिखे हैं, देखिए जरा, यानी ऐसी संख्या बतानी हमने, ऐसी संख्या लिखनी है जिसका वर्ग इससे ज्यादा न हो। 3 तिया 9, ज्यादा हो रहा है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 7 में 4 गया 3। अब दशमलव उतारना था नीचे, लेकिन दशमलव हमेशा ऊपर उतरता है। दशमलव कहाँ उतरता है, ऊपर। भाग के क्वेश्चन में भी यही होता है ना। अब इसके बाद इसकी बारी, दोनों जोड़े एक साथ, ये जोड़े एक साथ उतार देना है। तो 2, यहाँ 2 और जोड़ो, 2 और 2 4 बना। अब यहाँ पर क्या लिखें कि यहाँ पर भी वही चीज लिखना पड़ेगा, और इसकी गुणा इन दो से करें तो इतना आएगा। देखो जरा, सिर्फ यहाँ की टेबल पढ़ो, 4 का पहाड़ा पढ़ो, यहाँ 32 के आसपास कितना आ रहा है, 4 सत्ता 28 और 7 के आसपास आ रहा है। क्यों? क्योंकि 7 सत्ता 49, 9 आ जाएगा। 7 सत्ता 49 का 9 कैरे लगा 4, 7 चक्कू 28 4 32 आया ये चीज। यानी कि इस चीज पर कुछ नहीं बच रहा है, तो आंसर क्या है, 2.7। हम लिख देंगे 2.7। ये इस तरह से इसका आंसर। ठीक है, एक और करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 51.84। ये रूट है ना, ये वर्गमूल का मतलब होता है रूट। आओ इसको भी भाग विधि से करते हैं। 51.84 आया, हमने इस तरह से लिखा इसको, और यहाँ फिर से जोड़े बना दिए हमने। ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना जोड़ा। अब यहाँ से क्या बना भाई, देखो ऐसी संख्या लिखनी है जिसका वर्ग 51 से ज्यादा न हो। तो 7 सत्ता 49, 7 सत्ता 49, और ये बना 11 में से 9 गया 2 बचता है। दशमलव नीचे आना था, दशमलव को हम ऊपर लिखते हैं, दशमलव को ऊपर लिखा। दोनों जोड़े को एक साथ उतार दिया, यानी 84। क्या उतारा, 84 उतार दिया। ठीक है चीज। अब यहाँ देखो, ये 7 हमने और जोड़ा, 7 और 7 14 हुआ। ठीक है, सिर्फ 14 का पहाड़ा पढ़ो, इसके बराबर किसके बराबर, 7 14 दूनी 28, 2 के आसपास आ रहा ना। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं, यहाँ भी 2 लिख दूं, तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2 आए आंसर। यह आया 7.2। इसको बोलेंगे हम 7.2 आंसर।